सुनियो, अल्लाह ने हमें ऐसे औलिया अता किए, ऐसे शान वाले बुजुर्ग अता किए। सरकार गौसुल आजम पीराने पीर पीरे दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा हो जाए, मुझसे मोहब्बत करे, उसकी इज्जत मेरी इज्जत हो जाती है, फिर मैं उसको कभी जलील होने नहीं देता। लोग कहते हैं मौलाना दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहते क्या हो रहा है, तू कादरी बन। बस आज पैगाम इतना, तू कादरी बन, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गौस पाक की शान क्या है, गौस पाक का मकाम क्या है, गौस पाक का मर्तबा क्या है। गौस पाक कहते हैं जो कुतुब लोग हैं ना, कुतुब लोग जो कायनात का निज़ाम संभालते हैं, वो मेरे गुलाम है, गुलाम। गौस पाक का फरमान। और मेरे इमाम ने तो जो तारीफ की है गौस पाक की, कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, एक दो से नहीं, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और कहते हैं जो तेरा तिफल है, बच्चा है, बच्चा तेरा तिफल है, कामिल है या गौस। जो तेरा तिफल है, कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद को तौबा से पहले मरने नहीं देता, मेरे मुरीद को पहले तौबा की तौफीक होती है, फिर वो दुनिया से जाता है। लेकिन सुनियो, अब बात एंड की तरफ ले जाते हुए कहूँ, गौस पाक का नाम जप रहे हो, गौस पाक का नाम ले रहे हो, उठते बैठते या गौस, मगर याद रखना जबान पे गौस हो और दिल में गौस ना हो, ये मुनाफिकत है। क्योंकि मुनाफिकत उसी को कहते हैं जबान कुछ कहे दिल कुछ कहे। गौस पाक का गुलाम मुनाफिक नहीं होता। आप जानते सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जब दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त के हालात इमाम याफई फरमाते हैं, मोतमद नाम का एक शख्स था, उसके यहाँ दौलत की बुनियाद पर 800 गाने वाली कनीजें थी। कितनी? 800। 300 गाने वाली लड़कियां एक एक मालदार के घर में थी। ये सब कुछ था। अहले इल्म मसलहत पसंद हो गए थे। गरीब गलती करता था तो उसकी इस्लाह की जाती थी, मालदार गलती करता था तो पर्दे डाले जाते थे। हक बोलने की ताकत न थी। इमाम गजाली ने इहया उलूम में लिखा, शिया सुन्नी मुनाजरों में मसरूफ थे, हम्बली अशअरी के इख्तिलाफात हो रहे थे, किसी को कौम की न पड़ी थी, छोटे छोटे रंगों पर भी मुनाजरे होते थे, कलरों पर भी मुनाजरे होते थे, फुरूई मसाइल में कौम को लड़ाया जा रहा था। कुदरत ने फिर उन्हें जवाल पजीर किया, इसलिए कि जब कौमों की फिक्र को जवाल आता है तो कौमों को भी जवाल आता है। कौमों की फिक्र को ये हुआ, शराब वो पीते थे, जिना में वो मसरूफ थे, 300 लड़कियां गाने वाली रखते थे, और अहले इल्म जो है वो फुरूई मसाइल में उलझे हुए थे। उस वक्त अल्लाह ने गौस पाक को जलवागर किया। वो हालात बड़े खौफनाक और दर्दनाक थे। बातनी फिरका हर दिन किसी न किसी अच्छे सुन्नी आलिम को, आलिम रब्बानी को कत्ल कर देता था। जमीन पे जन्नत बनाई गई थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान उमवी की हुकूमत जो है वो टिमटिमाते हुए चिराग की तरह हो गई थी। सल्जुकियों का हाल ये था, उनकी शौकत को जवाब आ गया था। बगदाद मोहल्ला के हालात ये हो गए थे, लोग बंदर नचाते थे। अजान यहाँ भी होनी है, हम अजान का जवाब यहाँ देंगे। मैं बात जल्दी से मुकम्मल करूँ। इन हालात के अंदर अल्लाह अकबर, ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। कोई किसी का पुरसाने हाल न था। हालात ये थे, मुसलमान हुक्मरानों के हरम में 400, 500 ईसाई लड़कियां थी जो उनकी बीवियों की हैसियत से थी, उनकी कनीजों की हैसियत से थी। ईसाई यहूदी लड़कियां हरम में सजाई जाती थी और वो जैसे नचाते थे ये नाचते थे। किसी को दीन की नहीं पड़ी थी, मसलक और मजहब की नहीं पड़ी थी। कौम उलझती जा रही थी। मजहबी हालात इतने खराब थे, सियासी हालात उतने खराब थे। अहले इल्म, अहले तकवा, ईमान वालों को कत्ल करके उनकी जगह ईसाई और यहूदियों को आलिम की हैसियत से मस्जिद में मुकर्रर किया जा रहा था। वो तक़ियाबाजी करते थे और फिर वो तकरीरें करते थे और तकरीर में मजहब इस्लाम को मशकूक करते थे। 40 बातें अच्छी करते थे, 1-2 बातें शक की कर देते थे ताकि लोग
शुकूक शुबात में मुब्तला हो जाएं। ऐसे वक्त में अल्लाह ने गौसुल आज़म दस्तगीर को जय व जलवगर किया। यहाँ एक बात बहुत अदब के पैराए में आपके दरमियान रखना चाहता हूँ। आज लोग तसव्वुफ 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 की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि तसव्वुफ क्या है। हाथ में तस्बीह घुमाने का नाम लोगों ने तसव्वुफ समझ रखा है। हाँ, भूखे प्यासे रहने का नाम लोगों ने तसव्वुफ समझ रखा है। याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सूफिया के गुलाम हैं, लेकिन तसव्वुफ नामर्दी का नाम नहीं, तसव्वुफ बुज़दिली का नाम नहीं, तसव्वुफ तस्बीह के दाने फेरने का नाम नहीं, तसव्वुफ दिल का दाना फेरने का नाम है। तसव्वुफ भूखे रहने का नाम नहीं, सिर्फ भूखों को खाना खिलाने का नाम है। तसव्वुफ अल्लाह अकबर लोगों के दरमियान अल्लाह वाली बातें करने का नाम नहीं, सिर्फ अल्लाह वाला बन जाना। अल्लाह अकबर हालात पे नजर रखकर इनकलाब की सबील पैदा करने का नाम है। जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, बैतुल मुकद्दस छुड़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बैतुल मुकद्दस आजाद कराने वाले अल्लाह हम गुलू नहीं करते। आओ तारीख के आईने में देखो, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? इसके बाप गौस पाक के मुरीद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप गौस पाक के मुरीद थे और बचपने में सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी मुरीद कराया था। और सलाहुद्दीन सिर्फ कादरी नहीं है बल्कि डबल कादरी है। बचपने में मुरीद हुए थे गौस पाक से, और जब गौस पाक का विसाल हुआ और शौर को पहुंचे तो गौस पाक के साथ जानते, जब बचपने में वो आया था जिसे दुनिया फातिह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। याद रखना, इनकलाब इंसान बाजुओं से नहीं पैदा करता, पीछे कोई रूहानी ताकत होती है तब इनकलाब पैदा होता है। दिल में कोई अल्लाह वाला बसता जब इनकलाब पैदा होता है। लोग इनकलाब की बात करते हैं, रूहानियत कहाँ है? दिलों में अल्लाह वाले का है। कॉन्फ्रेंस से कर रहे हालात बदलेंगे, तुम नबी को दिल में नहीं बसा सकते, तुम क्या ही हालात बदलोगे? अगर हालात बदलना है तो पहले दिल बदलो, क्योंकि इनकलाब कल्ब से आता है। जब कल्ब में जाने कुलूब ही न रहा तो इनकलाब कहाँ से आएगा? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आँख कि नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे सर से तेरे दर से पुरअरमान गया। अल्लाह अकबर। तो गौस पाक के पास सलाहुद्दीन जब मुरीद होने के लिए आए तो गौस पाक ने उसकी गर्दन पे हाथ रखकर दुआ की। आपकी तवज्जो है? गौस पाक ने गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। और गौस पाक के मदरसे से हर साल 3000 उलमा मुहद्दिसीन फारिग होते थे। कितने? 3000 हर साल उलमा मुहद्दिसीन फारिग होते। गौस पाक के कमोबेश 29 बेटे हैं, सब के सब आलिम फाजिल मुहद्दिस फकीह, बेटियां सब आलिमा फाजिला मुहद्दिस, पोते भी सब पोतियां भी सब, कोई वहां अनपढ़ नहीं। इल्म का फैजान इतना। या तो कहते भी हम तो क्यों पढ़े, गौस पाक कहते क्यों पढ़े, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुत्बा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। हम क्यों पढ़े? नौकरी नहीं मिलती, हम क्यों पढ़े? नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं। इंसान बनने के लिए पढ़ो। का दीन पढ़ेंगे तो मस्जिद के इमाम बनेंगे, मस्जिद का इमाम बनने के लिए दीन नहीं पढ़ते, अल्लाह की मारिफत के लिए दीन पढ़ते हैं। इसलिए याद रखना, अल्लाह अकबर। उसकी गर्दन पे हाथ रखकर दुआ की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में 60% जो लश्कर था वो गौस पाक के शागिर्द, मुरीद और खुलफा थे। 60% पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। सरकार गौसुल आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। अल्लाह वालों का अंदाज भी देखे, कोई सर पे हाथ रख के दुआ करता है, कोई दिल पे हाथ रख के, कोई पुश्त पे हाथ रख के, ये गर्दन पे। फिर बैतुल मक़दिस फतह हुआ। सलाहुद्दीन की पूरी जिंदगी जंग में घोड़े की पीठ पे गुजरी। इतना मसरूफ आदमी था कि बवक्त विसाल उसने कहा कि हर साल हज का प्रोग्राम बनाता था, लेकिन कौम की खिदमत ने मौका न दिया कि मैं हज को जा सकूं और हज अदा कर सकूं। इतना मसरूफ रहा। लेकिन किसी ने कहा सलाहुद्दीन
तूने घोड़े की पीठ पर पूरी जिंदगी गुजारी है, तू शहीद क्यों नहीं हुआ, तो कत्ल क्यों नहीं हुआ? फरमाया उसका फलसफा यह है कि मेरे पीर गौस पाक ने मेरी गर्दन पे हाथ रख कर दुआ दी थी। गौस पाक का हाथ जिस गर्दन पे आ जाए वो गर्दन कैसे कट सकती है? इसलिए कि पुश्त पे आ जाए तो अहले सुन्नत का इमाम कहता है क्या अदब है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अरे जब हिमायत का पंजा, सलाउद्दीन ने किसी कुत्ते को चाहे वो किसी, बल्कि शेर को खतरे में नहीं लाता, उन्होंने कुत्तों को, वो जो कुत्ते थे दुनिया के कुत्ते जो हिसाब जो आए थे कब्जा करने के लिए बैतुल मुकद्दस पे कर लिया था, किसी को खातिर में नहीं लाया, तन्हा निकलना पड़े तन्हा निकले, हर एतबार से डट कर मुकाबला किया, सौदेबाजियां की गई, लालचे दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने सौदा नहीं किया, बैतुल मुकद्दस को फतेह करवा के रहे। तो अर्ज ये कर रहा था, ये हालात बने। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने फिर कौम से कहा, बात इख्तिताम को ले जाओ, बस 5 मिनट मौलाना। गौस पाक ने फरमाया मेरी कौम सुधर जाओ, अगर तुम यही शराब पीते रहोगे, यूं ही 300 गाने वाली लड़कियां रखोगे, यूं ही अय्याशी और आवारगी करोगे, एक वक्त तो तुम पे आएगा कि अल्लाह तुम पे जालिम हुक्मरां मुसल्लत फरमाएगा, और जालिम हुक्मरां फिर तुम्हें तय तय कर देगा, तुम तबाह हो जाओगे। को जिन्होंने माना, जिन्होंने नहीं माना, ठीक निस्फ सदी के बाद 50 साल के बाद अल्लाह ने चंगेजियों को मुसल्लत कर दिया। चंगेजी मुसल्लत, जालिम हुक्मरां मुसल्लत कब होते? जब कौम के मालदार अय्याश हो जाए, दीनदार मुनाफिक हो जाए। मुनाफिक का मतलब क्या? मुनाफिक एतिकादी नहीं, मुनाफिक अमली कह रहा हूँ। कपड़ों पर दीन, टोपियों पर दीन, दाढ़ी और चेहरे पे दीन और अंदर खाली, ये मुनाफिकत है। लोगों को बताने के लिए नहीं, मेरे नबी ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहाँ है। फरमाया तू अकेले में जैसा है वही तेरी हकीकत है। अपनी हकीकत मालूम करना चाहते हो, अकेले में कैसे हो? हम लोगों के दरमियान बैठते तो वलियों जैसी बातें करते हैं, और अकेले में बैठे तो शैतान का नंगा नाच मिल जाते हैं। बोलो आज नेक कहलाने वाले अपने मोबाइल के लिए अंदर मुश्किल पासवर्ड क्यों रखते? किसी के हाथ में मोबाइल चला जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, किसी दोस्त के हाथ में मोबाइल जाने पे दिल की धड़कन तेज होती है। खुदा तो सब देख रहा है, तेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती। तू दोस्त से ज्यादा अल्लाह से नहीं डरता, ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? अल्लाह बाप देख रहा है तो तू सिगरेट नहीं पीता, और अल्लाह देख रहा है तो तू जिना करता है। बाप देख रहा है तो किसी औरत पे बदनजरी नहीं करता, और अल्लाह देख रहा है तू रिश्वतें ले रहा है, गीबत कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, हराम खा रहा है। सोचो जिस कौम को अल्लाह का ख्याल न रहा। गौस पाक कहते हैं जो इंसानों के दरमियान गुनाह नहीं करते और अकेले में गुनाह करते वो मुल्हिदीन है, मुल्हिद है। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया इंसान से डर के गुनाह छोड़ा, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं छोड़ा, वो मुल्हिद नहीं है तो और क्या है? तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने पेशिनगोई फरमाई थी। फिर हलाकू आया। तवज्जे, जालिम हुक्मरां क्यों मुसल्लत होते? हलाकू आया। बादशाह अलाउद्दीन शाह फौज लेकर निकला जंग के लिए, लेकिन वो पीछे हटा। बड़ा नेक था, वो नेक था, निकला जंग के लिए, पीछे हट गया। लोगों ने कहा अलाउद्दीन शाह तू पीछे क्यों हट गया? कहा ये जो तातारी फौज है ना, उसके सरों पे मैं फरिश्तों को, औलिया को और नेक लोगों की रूहों को देख रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं ए काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो। शायद इस वाक़े के तनाजुर में आज दुनिया के हालात का जायजा ले सकते हैं। औलिया की रूहें उन काफिर तातारियों को कह रही थी ए काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो। तो फिर अलाउद्दीन शाह ने कहा जिस काफिर फौज के सर पे औलिया की और नेक लोगों की रूहें हो, अब उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि काफिर तो उनको कह रही है औलिया की रूह
लेकिन हमें भी फासिक कह रही है। अब टिक नहीं सकते, नतीजे में लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ और फिर दरियाए दजला में लाखों लाशें बहा दी गई, मुसलमानों का खून बहता रहा। लेकिन ये हालात कब आए? जब मुसलमान मालदार अय्याश हो गए, गाने तमाशों में डूब गए। आज वारेना कर रहे हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? हालात बदलना है, अल्लाह की तरफ रुजू करो। गौस पाक फरमाते हैं एक खुतबे में, इंसान दो हालतों से खाली नहीं, या तो वो अल्लाह से करीब होगा या तो वो अल्लाह से दूर होगा। दो ही हालतें इंसान की। गौस पाक कहते हैं या अल्लाह से करीब होगा या अल्लाह से दूर होगा। जो अल्लाह के करीब है अल्लाह की अमान में है, जो अल्लाह से दूर है अल्लाह ने अमान उठा ली है। अब फैसला आप करें, हम अल्लाह से करीब है या दूर है। फजर की नमाज में सोते पड़े हैं, अल्लाह से करीब है या दूर है। झूठ बक रहे हैं, अल्लाह से करीब है या दूर है। ज़िना के अड्डों को आबाद करें, अल्लाह से करीब है या दूर है। गाने बाजो तमाशों में मुब्तला है, अल्लाह से करीब है या दूर है। जो अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह से करीब हो जाए, उसको दुआ भी करना नहीं पड़ती, नजरें उठती है, इनकलाब आता है। मैंने 5 मिनट की बात की थी, लेकिन बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात अधूरी न रह जाए। हलाकू मरा कैसे, हलाकू की मौत कैसे वाक़ई, जालिम मरा कैसे। उसकी आदत थी वो मुसलमानों को कत्ल करता था तो ड्रामाई अंदाज में कत्ल करता था। हलाकू हालात के तनाजुर में बात कह रहा हूं, समझने की बात है। ड्रामाई अंदाज में कत्ल करता था हलाकू मुसलमानों का, कतार लगा देता था और खेलता था उनसे। उसके हाथ में सेब था, सेब ऐसे उछाल रहा था और यूं कैच करता था, ऐसे उछालता था, यूं लेता था घोड़े पे बैठ के। मुसलमानों की सफ़े लगी हुई थी, जल्लाद को कहा काट इनको। जिनकी रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में उसके गजब को चैलेंज करने में गुजरती है, वो कौमें इसी तरह कटती है, खेल तमाशों की तरह। काट इनको। मौलिक लिखता है कि जल्लाद आता और क्यों करते करते सबकी गर्दनें उड़ा देता। एक बुढ़े बाबा थे उसमें, इसलिए कि बाज अल्लाह वाले वो होते हैं जो दिखते नहीं है। अच्छा याद रखना, बल्कि अल्लाह वालों की शान ही होती है कि वो दिखते नहीं है। गौस पाक कहते हैं जैसे तुम दुल्हन को छुपाते हो, कुदरत ने वलियों को ऐसे छुपा रखा है। गैरत के घूंघट डाल रखे हैं दुल्हनों की तरह वलियों पर। जैसे दुल्हन को पी के सिवा कोई नहीं देखता, वैसे वलियों को यार के सिवा और कौन देखता है। इसीलिए कहा औलियाई तहत कबाई, मेरे औलिया मेरी कबाए गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अब उनको अगर देखना है तो दुल्हन को या तो यार देखे या तो सखी देखे। तो या तो सखी बन जाओ यानी सहेली बन जाओ, और सहेली कब बनेंगे? कूनो मा सादिकीन, कब उनकी शानें नजर आएगी। तो एक अल्लाह वाला था, पहली सफ में खड़ा था, जल्लाद आया, काटता काटता गया, वो बुढ़ा बाबा पीछे हो गया। हम समझते हैं कि ये अल्लाह वाला है, हाथ में तस्बीह होगी, कपड़े अच्छे होंगे। नहीं, अल्लाह के अच्छे कपड़े भी अल्लाह वाले होते हैं, इसमें कोई आप टेंशन न लें। लेकिन हुजूर ने जो निशानी बताई वो एक ये भी है, मर जाए तो कोई जनाजे में ना जाए, बीमार पड़े कोई इयादत के लिए ना जाए, महफिल में आए तो भगा दिए जाए, धक्के मार के, करीब आए तो दूर कर दिए जाए। शान ये किसी बात पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। फटे पुराने लिबास, बिखरे बाल, इसलिए हर नंगे धड़ंगे को लोग वली भी मान लेते हैं, क्योंकि ये चीज लोग देखते हैं। मगर याद रखना, हर नंगा धड़ंगा पागल वली नहीं होता। वली तो बड़ा दाना होता है, वो बहलूल दाना, वो खाजा दाना, वहां तो दानाई होती है, दानाई कदमों में होती है। तो अल्लाह वाला वो बुढ़ा बाबा बुजुर्ग पीछे हो गया। फिर दूसरी सब की बारी आई, उसने फिर सेब को यूं किया, कहा मार इनको। फिर वो करते करते सबको कर, दूसरी सफ से तीसरी में चला गया, पीछे जाता रहा, 7 सफों तक या 3 सफों तक। मौलिक अपने अपने अंदाज की आरा बयान करते। 7वीं सफ में गया तो जल्लाद को उसने इशारा किया कि अब इसको मत कत्ल कर। 7वीं सफ भी कत्ल कर दी। अब वो बुढ़ा बाबा अकेला बचा। हलाकू ने कहा पहली से दूसरी में गया, दूसरी से तीसरी में गया, तीसरी से चौथी में गया, अब बता
अब तू अकेला बचा है, तुझे बचाएगा कौन? हुक्मरान जालिम था, जबान खोलने की इजाजत न थी। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। लोग ज़बानों पर तो पाबंदियाँ लगा सकते, दिल के जज्बात पे पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। और मुसलमानों का अल्लाह वो है जो सिर्फ ज़बानों की नहीं सुनता, दिल के ख्यालात को भी जानता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। जब जालिम हुक्मरान हलाकू ने कहा अब कहाँ बचकर जाएगा बुड्ढे बाबा, उसकी नजरें सवालिया आसमान की तरफ उठ गई। नजरें उठी और देखता ही रहा। और हलाकू ने फिर सेब उछाल करके इशारा किया, इस पर भी चला। जैसे इस पर चला कह के सेब उसने उछाला, सेब थोड़ा दूर की तरफ गया और उसने यूं अपने आप को किया तो उसका पैर घोड़े की रकाब में फंस गया। अभी जल्लाद उस बाबा को कत्ल नहीं किया था, उसका पैर रकाब में फंस गया और यूं बात ना चाहते हुए भी हिल गई। घोड़ा दौड़ने लगा, वो गिर पड़ा और पैर उसमें अटका रहा। उसका सर जमीन पे पटकते हुए, बार बार पटकते हुए घोड़े ने आखिर उसको हलाकू को हलाक कर दिया। किसी की बद्दुआ ने नहीं, एक अल्लाह वाले की सिर्फ निगाह उठी थी तो वो हलाक हो गया। ये अल्लाह वालों की शान है, जो अल्लाह से करीब हो जाते हैं उनकी शान है। हलाकू मरा, फिर तगुदार खान का दौर आया जो उसका बेटा था और फिर वो मुसलमान हुआ। किस पर? तकरीरें सुनकर नहीं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। 2-2 घंटे तकरीर करके आवाज बिठा ली जाती है लेकिन इनकलाब नहीं आता। तगुदार खान हलाकू का बेटा, तातारियों का हीरो, मुसलमान कैसे हुआ? सिर्फ अल्लाह के वली के जुमले पर। हाय हाय, हम तो ये हैं अना के बुत बन करके बैठे हैं। जब मैं सर बसैया हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? न तो इश्क में रही गर्मियाँ, न तो हुस्न में रही शौकियाँ, न तो गजनबी में तड़प रही, न तो खम है जुल्फ़े अयाज में। अल्लाह अकबर, क्या हुआ? तगुदार खान मुसलमान कैसे हुआ? एक अल्लाह के वली थे, गौस पाक की औलाद में से थे। तगुदार खान उन्हें बहाने से कत्ल करना चाहता था। जंग से वापस जा रहा था, उसने कहा, ए मुसलमानों के बुजुर्ग, ये बता मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है या तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं? गौस पाक का शहजादा था, जवाब दिया, तेरा कुत्ता तुझसे वफा करता है। अगर मैं अपने अल्लाह का वफादार होकर ईमान पे गया तो मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते की दुम से अच्छी, और अगर मैं ईमान पे न गया, खुदा के साथ वफा न कर सका, तो मेरी दाढ़ी से तेरे कुत्ते की दुम अच्छी। वफा न कर सका तो कुत्ते की दुम अच्छी, वफा कर गया, ईमान पे गया तो मेरी दाढ़ी अच्छी। एक जुमले ने उसकी जिंदगी बदल दी। मुसलमान की शान की गुफ्तगू करते हैं और तगुदार खान सिर्फ इस एक जुमले पर मुसलमान हो गया। इसलिए सुनियो, किरदार की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। और अपने मसाइल का हल कहीं नहीं है, अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। अपने दिन अच्छे करना है तो अपनी रातें अच्छी कर लो। रातों को उठ करके सिर्फ 2 कतरे भी रोने की आदत बना लो। नई लंबी लंबी नमाजें तो 2 रकात फजर से पहले पढ़ने की आदत बना लो। जिंदगी में इनकलाब आएगा, जिंदगी बदलेगी। और सुन्नी दावत इस्लामी से